हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 जो हमारा एक अभ्यास का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8.1 का दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए हम त्रिभुज बनाते हैं। तो यहीं पर त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया। इसके नाम दे देते हैं, जैसे ए बी हमारा समकोण है तो यहाँ पर बी लेते हैं, ये सी हो गया। तो सी बी समकोण है तो ये 90 हो गया। अब फिर देखिए इसमें बोला है ए बी बराबर 24, तो ये हम लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। फिर देखिए बोला गया है इसके बाद बी सी बराबर 7, बी सी बराबर के 7 सेंटीमीटर। फिर इसमें बोला है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ए सी का मान निकालते हैं। तो लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए हमारा हो जाएगा ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारा देखिए बी सी का स्क्वायर प्लस के आधार क्या है ए बी का स्क्वायर। तो देखिए सभी के वैल्यू जिसका दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी की वैल्यू दिया गया है। बी सी की वैल्यू कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर और प्लस के ए बी की वैल्यू कितना दिया है 24, 24 का स्क्वायर हो गया। देखिए 7 का स्क्वायर आपको पता है 49, यदि 24 का स्क्वायर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 हो गया। तो देखिए इसमें से 49 और 76 को जोड़ने हैं। तो देखिए 9 6 15 की 5, 7 4 11 1 12, फिर 5 1 6, 625 हो गया हमारा ए सी स्क्वायर बराबर के 625। तो देखिए हमारा 625 25 का स्क्वायर होता है, तो ए सी स्क्वायर बराबर के 25 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ए सी बराबर के हमारा क्या हो जाएगा 25। तो ए सी बराबर के ए सी की लंबाई हमें पता चल गई कितना हो गया 25। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, तो पहला हमारा दिया है साइन ए। साइन ए देखिए यहाँ पर आप पढ़े हैं यहाँ से ए, तो देखिए आप ये पहले जानते होंगे लाल बटे कक्का। यदि आपको नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। ये हमारा साइन लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, और काट का इसी से उल्टा होता है। साइन कॉस टैन का हो गया, काट का आधार बटे लंब हो जाता है, सेक का हो जाता है कर्ण बटे आधार और कोसेक का हो जाता है कर्ण बटे लंब। तो देखिए साइन ए यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हमारा देखा साइन ए लंब बटे के कर्ण होता है कि नहीं। यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखेंगे तो लंब हमारा बी सी हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं बी सी। अब देखिए लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा क्या आ जाएगा ए सी। तो देखिए हम ए सी लिख देते हैं। तो बी सी की लंबाई कितना है 7 और ए सी की लंबाई कितना है 25, ये हो गया साइन ए। इसी तरह से इसका दूसरा दिया गया है कॉस ए, देखिए दिया गया है कॉस ए। तो देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस हमारा कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ से देखेंगे तो आधार हमारा कितना है 24, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी, आधार हो गया कर्ण हमारा ए सी। तो हमारा कितना हो जाएगा आधार देखिए 24, तो 24 अब बटे के 25 ये हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद दूसरा इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है साइन सी और कॉस सी। तो साइन से इसे यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सी जब लेंगे एंगल, यहाँ सी लेंगे तो हमारा यह आधार हो जाएगा और यह हमारा लंब हो जाएगा। तो लिखते हैं पहले साइन सी लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लंब हमारा कितना हो जाएगा ए बी हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा सॉरी यहाँ पर आधार रहना चाहिए, यहाँ पर हमें आधार लेना है। चलिए हम आधार लेते हैं। देखिए आधार हमारा क्या है, आधार यहाँ से लेंगे तो आधार इसी से जो सटा रहता है वो आधार होता है। तो आधार हमारा बी सी हो जाएगा, बी सी। और हमारा कर्ण क्या है, देखिए आधार बटे कर्ण, यहाँ पर है आधार बटे कर्ण, कॉस का कर्ण हमारा क्या है ए सी। तो देखिए आधार क्या हो जाएगा 7 बटे के 25 ये हो जाएगा। इसी तरह से कॉस सी देख लेते हैं, कॉस सी देखिए कॉस सी आधार बटे कर्ण यह भी होगा। तो देखिए यहाँ से आधार क्या हो जाएगा कॉस सी, देखते हैं कॉस सी हमारा क्या होता है, या साइन सॉरी यहाँ पर हमें साइन रहना चाहिए, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, इस पूरे को इरेज कर लेते हैं। ये हमारा कॉस का है, इसको कॉस बना लीजिएगा आप, यहाँ पर साइन जो हम लिख दिए हैं इसको कॉस कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको कॉस कर लेते हैं, ये हमारा कॉस का हो जाएगा। कॉस सी। अब यहाँ पर हम साइन सी का करते हैं, तो साइन सी का देखिए करते हैं। चलिए साइन सी हो जाएगा,
साइन सी बराबर लंब बटे कड़। तो देखिए यहाँ से लंब हमारा सी से यहाँ से देखें तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये लंब है, लंब तो लिख देते हैं सीधे सीधे साइन सी बराबर के ए बी और बटे के कड़ क्या है, कड़ हमारा है ए सी। तो देखिए ए बी का मान कितना दिया, ए बी मान 24 दिया गया है और हमारा ए सी का मान कितना दिया गया है 25, तो 24 बटे के 25। इसी तरह से हमारा साइन ए कॉस ए और कॉस सी और साइन सी का मान प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा देखिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा देखो ये आकृति बना था पहले से, तो हमने यहाँ बना दिया है। देखिए सबसे पहले दिया है आकृति, ये 8.13 आपकी किताब में दिया होगा। तो देखिए tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे सिंपल सवाल है tan p और cot r का। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हल करेंगे पहले। इसमें पहले पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं आप त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हमारा क्या है पी आर का स्क्वायर, ये कड़ हो गया, कड़ का स्क्वायर बराबर के लंब, लंब देखिए हमारा क्या है, लंब हमारा पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस के क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए किसका किसका वैल्यू दिया है, पी आर का दिया है 13 का स्क्वायर बराबर के पी क्यू का वैल्यू 12 का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्यू आर का वैल्यू निकालना है, ये क्यू आर का स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पक्षांतर कर देंगे इस साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर बराबर के क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप दो विधि से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, या तो आपको स्क्वायर आता है तो हमें पता है 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 बराबर के क्यू आर का स्क्वायर। देखिए यहाँ से 9 में से 4 घटा तो 5, यहाँ पर 6 में से 4 घटा तो 2, ये 25 आ गया क्यू आर स्क्वायर। तो देखिए 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है, क्यू आर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारा क्यू आर सीधे हो जाएगा क्यू आर बराबर के 5। तो देखिए ये क्यू आर का मान निकल गया, हमारा क्यू आर का मान क्या आ गया यहाँ पर 5। अब देखिए इसके बाद पूछा है tan p, देखिए यहाँ से देखिएगा tan p, यहाँ से हमें देखो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर लाल बटे कक्का, जो हमें पता है, ये सबको पता होना चाहिए। देखिए tan बराबर के लंब बटे आधार होता है। तो देखिए tan p से लेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 5 और आधार क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan p माइनस के cot r। तो tan p, देखिए tan p यहाँ से लेंगे तो tan p हमारा क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा देखिए यहाँ पर लिख देते हैं क्यू आर बटे के आधार हमारा पी क्यू, ये हो गया माइनस के cot r। देखिए cot r, यहाँ से cot r लेंगे, cot r इस tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो देखिए यहाँ से लेके आधार क्या है, आधार हमारा क्या है क्यू आर, और देखिए आधार हो गया, यहाँ से लेंगे तो आधार बटे लंब, लंब हमारा क्या है पी क्यू, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले देखिए tan पे लंब यहाँ से लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और यहाँ से लेंगे tan से तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो देखिए क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 और पी क्यू की वैल्यू क्या है 12, यहाँ पर 12 लिख देते हैं, माइनस के क्यू आर की वैल्यू देखिए क्या दिया है 5 और आर क्यू का वैल्यू 12। देखिए ये दोनों बराबर है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कट जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 0, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया गया है कि देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है साइन ए बराबर के 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान का परिकलन कीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, चलिए यहाँ पर फिगर बनाते हैं। चलिए इसके नाम दे देते हैं, यहीं से शुरू करते हैं ABC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है साइन ए, देखो सबसे पहले आपको ये लाल बटे कक्का लिख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कड़, तो देखिए यहाँ पर साइन ए लंब क्या है, यहाँ पर लंब हमारा ये है, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब है 3, और देखिए कड़ क्या है, कड़ हमारा 4 है। तो ये हम निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर के BC का स्क्वायर प्लस के AB का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए AC की वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर बराबर के BC की वैल्यू पता है 3 का स्क्वायर और प्लस के AB का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर बराबर के AB का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर के AB का स्क्वायर। देखिए 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटेगा तो हमारा बचेगा 7, तो AB का स्क्वायर बराबर 7। तो देखिए 7 का हम कोई परफेक्ट नहीं करते तो AB बराबर सीधे लिख सकते हैं √7,
ये हो गया हमारा ए बी की वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कॉस ए, देखिए पूछा है कॉस ए, यहाँ से देखना कॉस ए बराबर के आधार बटे कड़, यहाँ लिख देते हैं सीधे आधार बटे के कड़। देखिए इसमें यहाँ से आधार क्या है, आधार हमारा ए बी है, तो यहाँ पर आधार की वैल्यू √7 और कड़ हमारा क्या है, कड़ हमारा देखिए यहाँ पर 4 है, 4 तो लिख सकते हैं सीधे सीधे। अब देखिए इसी के बाद पूछा गया है tan ए बराबर के देखिए लंब बटे के क्या होता है, आधार। तो देखिए लंब हमारा क्या है, यहाँ से ए से देखेंगे तो लंब हमारा 3 है, चलिए 3। अब देखिए आधार क्या है, √7। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, यदि 15 cot ए बराबर के 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपको सबको पता होना चाहिए, यदि कहीं कर रहे हैं तो इसको हल कर लीजिएगा, या तो आपको याद है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हम समझने के लिए बार बार लिख दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से पहले देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए दिया गया 15 cot ए बराबर के 8, ये दिया गया है। तो देखिए 15 cot ए बराबर के 8, तो देखिए cot ए बराबर के क्या हो जाएगा, इधर 15 का मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 8 बटे के 15, ये हो गया cot ए। तो अब फिगर बना देते हैं, तो चलिए फिगर बनाते हैं। यहाँ पर ये फिगर हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी और सी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम सीधे सीधे कर सकते हैं क्या, यहाँ पर हमें देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाता है, यहाँ से देखेंगे तो आधार बटे कड़, तो आधार हमारा 8 है और कड़ हमारा कितना है, आधार बटे कड़। देखिए कॉट है कि कॉस है, कॉट है, तो कॉट यहाँ पर करेंगे कॉट। तो कॉट की वैल्यू देखिए साइन कॉस टैन कॉट, आधार बटे के लंब, तो ये आधार हो गया, लंब हमारा कितना दिया है 15। तो अब देखिए कड़ ज्ञात करना है, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर मतलब कड़ का स्क्वायर बराबर के बी सी का स्क्वायर प्लस के ए बी का स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए ए सी स्क्वायर इसी का वैल्यू फाइंड करना है, तो बी सी की वैल्यू दिया है, बी सी की वैल्यू 15 दिया है, 15 का स्क्वायर और प्लस के ए बी की वैल्यू कितना दिया है, 8 का स्क्वायर। देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे तो हमारा दोनों कितना होता है, देखिए 9 5 और 4 मिलेगा तो 9 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 2 एकम 2, तो ए सी का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 289। तो 289 आपको पता होना चाहिए, सॉरी 6 2 8, हाँ 289 हमारा कितने का वर्ग होता है, 289 हमारा होता है 17 का वर्ग। तो ए सी बराबर के हो जाएगा 17, ये हो गया हमारे ए सी बराबर के 17। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, साइन ए और सेक ए, तो लिख लेते हैं साइन ए बराबर, साइन ए देखिए यहाँ से साइन ए बराबर लंब बटे कड़, तो लंब हमारा क्या है 15, या तो ऐसे लिख सकते हो बी सी बटे के कड़ हमारा कितना हो जाता है, यहाँ निकाले हैं 17, तो हमारा लिख सकते हैं बी सी बटे के ए सी, या तो आप L/K भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए से देखेंगे, यहाँ से देखना है, जहाँ बोल दिया एंगल वहाँ से देखना है। तो यहाँ से लंब हमारा कितना है 15 है और हमारा कड़ कितना है 17 है, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा पूछा है सेक ए, देखिए सेक ए, यहाँ से देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक मतलब कड़ बटे आधार। तो देखिए कड़ हमारा क्या है ए सी है कड़, और यहाँ से आधार क्या होगा, आधार हमारा देखिए यही है ए बी। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा ए सी की वैल्यू कितनी है 17, और देखिए आधार की वैल्यू, आधार कितना है 8, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सभी ज्ञात करने हमें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं क्या, फिगर बनाते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। चलिए इधर से फिगर बनाते हैं, यहाँ से ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम इसके नाम ले देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब देखिए आपको पता होना चाहिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम ऐसे समझ लेते हैं। देखिए सेक थीटा, तो देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक कड़ बटे के आधार। तो यहाँ से देखिए सेक थीटा, यहाँ किसी को थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कड़ बटे आधार। तो कड़ हमारा कितना दिया है, कड़ हमारा 13 दिया है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं सेक थीटा बराबर 13/12। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार, तो कड़ हमारा कितना दिया है
13, आधार कितना दिया है 12। अब लंब निकाल सकते अब पाइथागोरस थ्योरम से, तो देखिए यहाँ से लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर के AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए AC का स्क्वायर हमें दिया है, AC का स्क्वायर कितना दिया है 13, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, 13 लिख लेते हैं। देखिए AC का स्क्वायर हमें कितना दिया है 13, तो लिखते हैं 13 का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू बताया है 12 का स्क्वायर और प्लस के BC का वैल्यू यही ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169 माइनस के इधर आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 बराबर के BC का स्क्वायर। तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। देखिए 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 बराबर के BC का स्क्वायर। तो देखिए BC बराबर के सीधे सीधे यहाँ से हम लिख सकते हैं 5, कितना लिख सकते हैं 5, ये हो गया हमारा BC बराबर के 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे BC वैल्यू 5 आ गया। अब देखिए सभी का मान पूछा है, तो देखिए लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर के क्या होता है लंब बटे कड़। तो देखिए यहाँ से लंब क्या है, यहाँ से देखेंगे लंब ये है और कड़ कितना है, तो 5 बटे के सीधे सीधे लिख सकते हैं 13। और कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। तो देखिए यहाँ से आधार क्या है 12, कड़ क्या है 13। अब टैन थीटा, टैन थीटा बराबर के लंब बटे आधार। तो देखिए लंब हमारा यहाँ से क्या है, लंब हमारा 5 है और आधार कितना है 12। तो देखिए इसी को उल्टा हमारा टैन होता है, तो टैन थीटा बराबर के लिख सकते हैं आधार बटे के लंब, ये हो जाएगा। आधार हमारा 12 है, लंब हमारा 5 है, और सॉरी टैन नहीं कॉट रहेगा यहाँ पर, कॉट हो गया। साइन कॉस टैन कॉट, फिर सेक का दिया है तो कोसेक का निकालेंगे। कोसेक का हमारा साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर के हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कड़ बटे के लंब। तो कड़ देखिए कितना दिया है 13 और लंब कितना है 5, ये हो गया हमारा सभी अनुपात। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो कास A और कास B को दिखाइए कि A बराबर कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, कोण A और B को न्यून कोण बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए 2 त्रिभुज बनाते हैं पहले। चलिए एक त्रिभुज यह हो गया और एक त्रिभुज यह हो गया। चलिए ये इसको नाम ले लेते हैं, इसको न्यून कोण A और B दोनों को न्यून कोण, इसे मान लेते हैं C और D, और इसे मान लेते हैं P और Q, 2 मान लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है सपोज, ये हमारा 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लाना है, कॉस A बराबर कॉस B, तो लिख देते हैं कॉस A बराबर के कॉस B, यही है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कॉस A बराबर के क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कॉस A बराबर के आपको पता होगा, यदि आपने जानते होंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस A बराबर के लिख सकते हैं। देखिए आधार बटे कड़, तो आधार, इसमें आधार क्या है AP है और कड़ क्या है AQ है, तो लिख देते हैं AP बटे के AQ। अब देखिए कॉस B इसमें भी लिख सकते हैं वही चीज़ें, इसमें लिख सकते हैं BC बटे के BD, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इसी को बराबर के K मान लेते हैं, यदि आप चाहें तो दूसरे एंगल से लिख सकते हैं। देखिए इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्योंकि बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं AP बराबर के BC और AQ बराबर के BD, ये लिख सकते हैं बराबर के K मान लिए। अब देखिए एक बार इसको समीकरण को 1 मानते हैं, एक बार इसको लेके करते हैं। तो देखिए AP बटे के BC बराबर के K करते हैं, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा AP बराबर के K ब्रैकेट में BC, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो गया। इसी प्रकार से इसको लेकर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा AQ बराबर के हम सीधे सीधे लिख देते हैं KBD, ये हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों हमें प्राप्त हो गया। फिर देखो इसके बाद हम हल करते हैं। तो देखिए अब लेते हैं, अब त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BCD में, दोनों में लेते हैं। तो देखिए PQ बटे के CD हो जाएगा, PQ बटे के CD। तो अब देखिए PQ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। PQ देखिए यहाँ से PQ, तो यहाँ पर कड़ माइनस आधार हो जाएगा कि नहीं, तो कड़ देखिए AQ का स्क्वायर माइनस के AP का स्क्वायर, ये हो जाएगा बटे के। अब देखिए CD, यहाँ से CD निकालेंगे तो BD का स्क्वायर माइनस के BC का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं BD का स्क्वायर अंडर रूट में ये भी रहेगा, BD का स्क्वायर माइनस के BC का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर AQ की वैल्यू हमने निकाला, AQ को KBD
अब देखिए स्क्वायर है तो के का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं इसी तरह से। देखिए इसको हल करेंगे, इसका मान रख देते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए के बी डी का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर बट्टे के अंडर रूट में बी डी का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ से के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो हमारा के बाहर निकल जाएगा। यह देखो अंडर रूट में हो जाएगा बी डी का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर बटे के अंडर रूट में बी डी का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच जाएगा के, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से के हो जाएगा, यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं पी क्यू बटे के सी डी बराबर के हो गया। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, मान लो ये दूसरा है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, आप इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ से हो जाएगा ए पी बटे के बी सी बराबर के ए क्यू बटे के बी डी बराबर के पी क्यू बटे के सी डी, ये हो जाएगा। अतः यहाँ से इसके बाद हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए पी क्यू समान त्रिभुज बी सी डी किससे होगा, साइड 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 से। ये साइड साइड हमने तो लिखा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर के कोण बी, तीनों साइड बराबर हो गए तो यह भी हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट अपॉन के 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसको दो विधि से आप हल कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसका फिगर बनाते हैं। तो देखिए कॉट थीटा के लिए हम फिगर बनाते हैं, तो फिगर देखिए हमारा बन जाएगा यहाँ से। चलिए यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे लिखते हैं लाल बटे कक्का, इसको लिख सकते हैं। तो देखिए कॉट थीटा बराबर लंब बटे के आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं लंब बटे आधार, सीधे सीधे कर लेते हैं लंब। देखिए यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, ठीक है, लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारा यहाँ पर यह है 7, आधार है 8, इसको निकालेंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई कर देते हैं सीधे सीधे, ए सी का स्क्वायर बराबर के बी सी का स्क्वायर प्लस के ए बी का स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और बी सी की वैल्यू दिया है, बी सी की वैल्यू देखिए 7 दिया है इसका स्क्वायर, और इसका दिया है ए बी की वैल्यू 8 का स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64। देखिए 9 4 13 की 3, 6 4 10, 10 से 11, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 113 113। तो देखिए यहाँ पर हमारा कर्ण का बन गया 1 1 3, ये आ गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद बोला गया है कि पहले देखिए पहला फार्मूला यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन के 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन में प्लस है, एक क्वेश्चन में माइनस है, तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस को इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए आप पढ़े फार्मूला नंबर 1, देखिए फार्मूला नंबर 1 लिखिए आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, माइनस को उधर करेंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू रख दें चाहे, तो इसको देखिए हल करने पर क्या आता है। तो देखो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन को थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस पूरे को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यह भी दूसरा मान हमारा देखो, कॉट स्क्वायर लिखेंगे इसको, क्योंकि कॉस ऊपर है तो इसे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फिर से लिख देते हैं इरेज करके। देखिए इस पूरे को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट की सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सीधे यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका मान होता है, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे लंब। देखिए आधार बटे लंब, तो देखिए आधार, यहाँ पर आधार क्या है, आधार 8 है तो इसका 8, और लंब कितना है, लंब 7 है। तो देखिए यहाँ कॉट स्क्वायर मतलब कि आधार का स्क्वायर प्लस के, देखिए 8/7 दोनों का होल स्क्वायर, 8 अट्ठे 64 और 7 सते 49। देखिए यही दूसरा वैल्यू है, सेम टू सेम है कि नहीं, दोनों का मान निकालेंगे तो वहीं आएगा। आप चाहे तो इसका मान भी रख सकते हैं। यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कड़, तो लंब हमारा क्या है 7 और कड़ हमारा √1/√में 113 है। इसी तरह से साइन और कॉस का मान दोनों को रख के भी निकाल सकते हैं, चाहे सीधे सीधे हल कर सकते हैं तो भी आ जाएगा। दोनों विधि से आपका सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर है या नहीं। दोनों का मान देखते हैं बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर 3 cot a बराबर के 4। तो देखिए cot a बराबर के क्या हो जाएगा 4/3। अब देखिए यहाँ पर पहले फिगर बनाते हैं। चलिए हमने फिगर बना लिया। देखिए cot a, तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए कॉट ए हमारा क्या होता है, कॉट ए आधार बटे लंब। तो चलिए ए, देखिए इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी। तो मान लिया हमने ए बी सी, चलिए ए बी सी मान लिया। तो देखो ए बी, यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो देखिए आधार हमारा क्या है, यहाँ से आधार लेंगे तो आधार हमारा क्या है, आधार हो जाएगा 4 और लंब हमारा हो जाएगा 3। तो इससे सीधे सीधे हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर के ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। तो देखो ए सी हमारा फाइंड करना है, ए सी स्क्वायर बराबर के ए बी हमारा कितना है 4 का स्क्वायर और बी सी का हमारा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर के ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25। तो 25 मतलब कि ए सी स्क्वायर बराबर के 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ए सी बराबर के 5। ए सी हमारा कितना आ जाएगा 5। अब देखिए ये हमारा 5 हो गया। अब देखिए हमारा फार्मूला है, ये जो वैल्यू फाइंड करना 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन के 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। चलिए हम सीधे सीधे, नहीं तो आप चाहे तो इसको साइन कॉस में बदलेंगे तो यहीं आ जाएगा, लेकिन हम वैल्यू रखते हैं 1 - tan। देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए tan ए यहाँ से लेंगे, यहाँ से लंब हमारा क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3। अब देखिए आधार, लंब बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर अब बटे के। अब देखिए 1 प्लस एक बार निकाल लिया तो वहीं बदलू होगा 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस ए, यहाँ से कॉस लेंगे तो हमारा क्या होता है आधार बटे कड़। तो यहाँ से आधार क्या हो जाएगा 4 और कड़ क्या हो जाएगा 5। तो लिख देते हैं 4/5 का होल स्क्वायर माइनस के साइन थीटा, साइन लंब बटे कड़। तो देखिए लंब हमारा 3 हो जाएगा, कड़ 5 हो जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखिए इसको 1 - के 9/16 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 + के 3 × 3 = 9/16 बराबर के 4 × 4 = 16, 25 माइनस यहाँ से इसको काट देंगे तो देखिए 9/25। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 16 - 9 बटे के यहाँ पर 16 + 9। ये देखो 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा बराबर के। यहाँ पर देखिए 16 में से 9 घटेगा, एलसीएम दोनों के बराबर है तो 25 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 16 - 9। अब देखिए इसको हम यहाँ हल करते हैं इस साइड। देखिए 16 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 7। अब देखिए 7/25 हो गया एक तरफ का। अब दूसरी तरफ का देखिए हल करते हैं। दूसरी तरफ का देखिए 16 में से 9 गया, बचेगा 7/25, दोनों आ गया। यही हमारा, हाँ यस लिख सकते हैं, यस ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम क्या पढ़ते हैं, देखिए यदि त्रिभुज ए बी सी में जिसका 20 समकोण हो तो tan ए बराबर के 1/√, तो मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9वां क्वेश्चन में कुछ और मान दिया था जो कि हमने नहीं लिखा है, तो इसको अगले लेक्चर में हम देख सकते हैं।
तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है कि यदि हमारा जो एंगल दिया गया है, यहाँ पर नहीं बनाया तो हम बना देते हैं। तो देखिए हमारा जो एंगल दिया गया है, चलिए ये देखिए एंगल दिया गया है। अब देखिए ये हमने बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू सम करो। तो पी देखिए यहाँ पर आप पी ले सकते हैं या तो यहाँ पर पी ले सकते हैं। पी क्यू आर ले लिए। यहाँ पर देखिए यदि बताया गया है कि पी क्यू और क्यू आर, देखिए पी क्यू और क्यू आर का योग कितना है 25 है। 25 है तो हम क्या करें, इसका 5 पी क्यू के पहले बता रहे हैं 5 दिया है। अब देखिए पी क्यू और क्यू आर यदि हम इसका यक्स मान लें इन दोनों का तो एक हो जाएगा, एक्स मान लें तो 1 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस से देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर के क्यू आर का स्क्वायर प्लस के क्यू पी का स्क्वायर। देखिए कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का। देखिए यहाँ पर हमारा दिया गया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और क्यू आर के वैल्यू दिया है एक्स तो स्क्वायर और प्लस के 5 का स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर से हो जाएगा यह। तो ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर यक्स स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 25 इंटू यक्स बराबर के यक्स स्क्वायर प्लस के 5 पचे 25। तो 25 देखिए 25 का स्क्वायर आपको आता है 25 25 हम 625 होता है। यहाँ पर लिखते 625 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 25 दूनी के 50 एक्स और प्लस के यहाँ पर इधर लाएंगे इसको। देखिए इसको इधर लाएँ, चलिए इधर अभी कर देते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस के 25 इक्वल टू 0। देखिए यह एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 600 माइनस ये 50 है तो इसको 50 रहने देते 50 एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इधर इस साइड रहते हैं या तो इधर ही ले जाते हैं 50 एक्स को इधर ही रहने देते हैं, इसको ले जाएंगे तो 600। ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। एक्स बराबर के 600 बटे के 50 0 से 0 कैंसिल 5 6 कितनी देखिए तो क्या आ जाएगा 12 5 1 5 5 दूनी के 10 या तो 12 पंजे 60 सीधे सीधे। तो एक्स की वैल्यू हमारा ये आ गया 12। तो यह कितना हो जाएगा देखिए 25 में से 12 घटाएंगे, यहाँ घटा दे रहे हैं 25 माइनस 12। 25 में से 12 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 तो ये हमारा 13 आ गया। यह भुजा कड़ हमारी 13 हो गई, लंब हमारा 12 हो गया, आधार 5 है। तो अब पूछा गया है देखिए tan p का मान sin p का पहले पूछा है तो sin p देखिए sin p हमारा हमने बताया था, आगे आपको नहीं याद होता है तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ऐसे sin p बराबर के लंब बटे के कड़। तो देखिए p से यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लंब क्या होगा 12 और कड़ क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं लंब बटे के कड़। देखिए लंब यहाँ से लंब हमारा कितना हो जाएगा 12 और कड़ क्या हो जाएगा 13, 12 बटे के 13 पहला हो गया। फिर देखिए इसी प्रकार से पूछा है cos p। देखिए cos p हमारा होता है आधार बटे के कड़। तो cos p देखते हैं यहाँ से आधार क्या होगा 5 और कड़ कितना है, कड़ तो नहीं चेंज होता है चाहे जो भी हो। अब देखिए tan p लास्ट आते हैं tan p बराबर के देखिए tan p बराबर के हो जाता है लंब बटे आधार। देखिए लंब हमारा यहाँ से क्या है tan p बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ से लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ध्यान से p के सामने वाली भुजा लंब होती है तो यह हो जाएगा लंब और आधार हमारा 12 बटे के 5। ये हम लिख सकते हैं 12 बटे के 5। देखिए ये sin p cos p और tan p। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।